नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो शुरू हो चुका है चुनाव का सबसे बड़ा शो, ऐलान जंग। और ये देखिए, मैं आपको एक तस्वीर जरा दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे ये क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। इसमें तमाम वो लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कुर्सी की इस दौड़ में शामिल है कहीं ना कहीं, यानी खेला होवे वाली स्थिति नजर आ रही है अगर विपक्षी खेमे की बात की जाए। लेकिन गठबंधन में रार क्यों है, ये तो हम आपको बताएंगे। दरअसल कहते हैं कि राजनीति में जो अक्सर होते हुए दिखता है वो वास्तव में होता नहीं। और सियासत की ये लोकोक्ति एक बार फिर से ट्रेंड कर रही है, क्योंकि कल ही 24 की चुनावी जंग के लिए दीदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का फेस बनाने का प्रस्ताव रख दिया। अब केजरीवाल ने समर्थन भी कर दिया। लेकिन ममता की इस मुहिम को खड़गे का समर्थन कम और राहुल गांधी का विरोध ज्यादा माना जा रहा है। सवाल यही, क्या ममता ने खेला कर दिया है? एक तरफ राहुल गांधी और सीताराम येचुरी की जुगलबंदी और दूसरी तरफ नजरें फेरती ममता बनर्जी। असहज मुद्रा में नजर आती ममता बनर्जी। उनकी ये तस्वीरें कल इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान की हैं। लेकिन बैठक खत्म होते होते ममता ने कांग्रेस को असहज स्थिति में ला दिया। कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है। और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। परसों तक पीएम फेस के मुद्दे पर मौन दीदी कल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी के लिए खुलकर बैटिंग कर रही हैं। ममता के इस बदले मिजाज ने राजनीति के पंडितों को हैरान कर दिया है और दीदी की इस रणनीति के मायने कुछ इस तरह निकाले जा रहे हैं। पहला, क्या खड़गे का नाम आगे कर ममता बनर्जी ने राहुल की दावेदारी पर ब्रेक लगा दिया? दूसरा, क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन की गांठ खोलना चाहती हैं? और इसमें पहला अनुमान हकीकत के ज्यादा करीब नजर आता है, क्योंकि पीएम पद के लिए कांग्रेस के दिल में खड़गे नहीं, राहुल हैं। मुझे लगता है जिनको जननायक इस देश में एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, राहुल जी हैं। अब इसके अलावा मैं और चेहरे ढूंढने क्यों जाऊं? मुझे लगता है जो लोकप्रियता राहुल जी की इस देश में है और जिस तरह से युवा उनके पीछे लामबंद है, मुझे तो कोई और औचित्य दिखता नहीं है। यहाँ पे हम ये चर्चा भी क्यों कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर? आप चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री? कौन नहीं चाहेगा कांग्रेस में कि वो प्रधानमंत्री बने? इसमें कोई संशय है आपको? खड़गे की दावेदारी भले ममता बनर्जी दलित फैक्टर की दलील गिनाकर दे रही हो, लेकिन उत्तर भारत में खड़गे के मुकाबले राहुल की स्वीकार्यता कई ज्यादा है। कांग्रेस का प्रस्ताव है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी में चुनाव लड़े। आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी का अपना घर है, पीढ़ियों का रिश्ता है, प्रियंका जी का रिश्ता है। ये लोग आके उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है, हमारी ताकत बनेगी। उत्तर प्रदेश लड़ेंगे इसको लेकर के तौर से हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रख दिया। लड़ना न लड़ना अब राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। ये हम लोगों ने पूरे प्रदेश के लोगों ने एकमत होकर पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व पर खड़गे जी, राहुल जी पर छोड़ दिया है। इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जो बात चल रही है उसके मुताबिक जो जहां मजबूत वहां ज्यादा सीट पर लड़े। ऐसे में उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां लड़ाई सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात शामिल हैं, जहां लोकसभा की कुल 100 सीटें हैं। यानी इन 100 सीटों पर कांग्रेस के लिए खड़गे की बजाय राहुल का चेहरा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और शायद इसीलिए बैठक के बाद खड़गे पीएम पद की रेस से खुद को दूर करते नजर आए। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है? तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर दीदी की मुहिम रंग लाई तो कांग्रेस को उत्तर भारत में नुकसान हो सकता है, और इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या दीदी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।